अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तानीज़ वर्ल्ड। मैं अभी तो बिल्कुल भी खैरियत में नहीं हूँ, काफ़ी स्ट्रगलिंग मोड चल रहा है जो कि आप देख ही रहे हैं। इस वक्त गाइस ये हालत चल रही है, हर तरफ एक सेकेंड, हर तरफ ये देखिए पानी पानी, और क्या है ये देखिए पानी, एंड नीचे के नज़ारे भी देख लें, पानी, और हमारा घर है बीच में। क्या करेंगे हम, कैसे जाएंगे नीचे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बारिश को आज 3 दिन हो गए और उसके बाद ये व्लॉग डल रहा है, तो जो जो मैंने वीडियोस कलेक्ट करनी थी उनसे ये व्लॉग बनाया है। कपड़े मैंने कल धो के डाले क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। लाइफ थोड़ी बहुत रूटीन में आई है, मगर अभी भी वैसे ही नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का बहुत मसला है, कुछ घरों की तो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है और कुछ का एक फेज़ चल रहा है और एक फेज़ नहीं। हमारे यहाँ भी यही सीन हुआ है। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का मसला होता तो बात समझ में आ जाती, मगर पानी भी नहीं आ रहा और वाईफाई यानी कि इंटरनेट के सिग्नल्स काफ़ी कमज़ोर हैं, मतलब इतने अच्छे से नहीं आ रहे। और अगर आपको डाटा यूज़ ही करना है तो फिर वो कितना आप यूज़ कर सकते हो एक लिमिटेड टाइम के लिए। ये व्लॉग भी बहुत मुश्किल से डाल रही हूँ क्योंकि मेरा मकसद था कि आप लोगों को बताऊँ कि सर्वाइवल पीरियड में आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं और क्या क्या मुश्किलात सामने आ सकती हैं। सबसे मेजर मसला जो आ रहा है हमें ग्रोसरी आइटम्स का आ रहा है। हम तो चलें फिर भी सर्वाइव कर सकते हैं, मगर जब आप बच्चे के साथ होते हो तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है सर्वाइव करना। अब सिंस मेरे साथ शानज़े है और शानज़े जो है वो ज़्यादा मिल्क प्रेफर करती है, वो खाना इतना नहीं खाती, तो इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फील कर रही हूँ क्योंकि मैं नीचे भी नहीं जा सकती। लिफ्ट जो है वो बंद पड़ी हुई है एंड वी आर ऑन 18th फ्लोर। एंड लिफ्ट को बंद इसलिए किया है क्योंकि गड्ढों में पानी आ चुका है और अगर लिफ्ट का पानी लिफ्ट से टच करता है, मतलब वाइड से, तो इलेक्ट्रिक शॉक के ख़तरा है और उससे जान भी जा सकती है। और बिल फर्स्ट स्टेयर्स लेके आप नीचे चले भी जाते हो तो सबसे पहले तो ग्रोसरीज बंद हैं, अगर कोई खुली भी है तो उस पर सामान अवेलेबल ही नहीं है, बहुत लिमिटेड सामान अवेलेबल है। एंड फिर जो वाटर है, जो पानी नीचे फ्लडेड हुआ है, उसमें बिल्कुल आप वॉक नहीं कर सकते, वो वॉकेबल पानी है ही नहीं, इतना ज़्यादा पानी है, प्लस उसमें मच्छर वायरस होने के काफ़ी चांसेस हैं। एंड देन अगर और भी बात की जाए तो अंडरग्राउंड वायरिंग हुई हुई है जिससे करंट लगने के हाईली चांसेस हैं। सुनने में यही आ रहा है कि जो ये बारिश है अब अलग अलग जगहों पे जा रही है, मतलब कि ये काफ़ी जगह ऐसी बारिश होने वाली है। तो मैंने ये व्लॉग इसलिए बनाया ताकि मैं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन कन्वे कर सकूं ताकि जो आपके काम आ सके, जो सर्वाइवल हम फेस कर रहे हैं वो आप ना फेस करें, आपको पता हो कि ऐसी कंडीशन में आगे क्या करना है। छानबीन कर लो। आप ये सोच रहे होंगे कि मेरी तो लाइफ बड़ी सैड चल रही है, मैं तो खा पी रही हूँ, लाइट शाइट आ रही है, ये एक फेस की लाइट आ रही है। एंड सेकेंडली मेरा अंडे आलू का सालन दिखाने का मकसद आपको सिर्फ ये है कि जो आपके सर्वाइवल में सबसे ज़्यादा चीज़ काम आती है वो है अंडे। वजह ये है कि ये एक तो ख़राब नहीं होते, काफ़ी देर तक सर्वाइव कर सकते हैं, तो हमेशा स्पेशली तब जब आपको लगे कि ऐसा कुछ अल्लाह ना करे होने वाला है, तो उस वक्त सबसे पहले जो स्टॉक आइटम्स में आप अपना शामिल करें वो अंडे होने चाहिए। इसके अलावा कैंड आइटम्स, ड्राइड फ्रूट्स, दालें, राइस, ये सारी चीज़ें ऐसे टाइम पर बहुत काम आती हैं, तो इनको हमेशा स्टॉक में रखें। अगेन यू चेंज द शर्ट, क्यों करिए? व्हाई? शानज़े और एट होम ना, कभी पानी गिरा रही है कपड़ों पे, बेचारी के पास कुछ खेलने कोई नहीं है तो ये ऐसे ऐसे गेम्स खेल रही है। यू अगेन ड्रॉप वाटर ऑन योर शर्ट। कहाँ सुखाऊंगी मैं ये कपड़े? चलो खैर, अब तो धूप निकल आई है। यू फीलिंग बोर? whom you're missing more? हाँ, नन्ना। Oh my John, okay, I'll play with you. You're missing Nana? ओके ओके, विल गो। अब इस कंडीशन में मैं करूँ तो क्या करूँ? शानज़े यहाँ बोर हो रही है, मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, उसमें मुझे घर भी देखना है प्लस शानज़े को भी देखना है। एंड सेकेंडली शानज़े थोड़ा सा अपसेट इसलिए भी है क्योंकि ऑब्वियसली उसकी जो भूख है वो कंप्लीट हो ही नहीं पा रही, हमारे पास मिल्क की शॉर्टेज है एंड वी आर स्ट्रगलिंग ऑन दिस।
ऐसे टाइम पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि शानज़े का जो दिल कर रहा है मैं उसे करने दूँ, मतलब ज़्यादा रोक-टोक ना करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो वो अकेले है, ऊपर से उसका दिल अजीब-सा हो रहा है, वो नन्हा और अपने खालाओं से बहुत अटैच्ड है, तो वो भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे टाइम पे कोशिश किया करें कि बच्चे को थोड़ा-सा स्पेस आप दे दें। Have to go P1 and there's cars in P1. Mommy? अब खाने के बगैर तो मैं फिर भी एक वक्त को रह सकती हूँ, मगर गंदगी में बिल्कुल नहीं। और आजकल मेरी हेल्पर आ ही नहीं रही, ऑब्वियसली जो कंडीशन है उसमें आएगी भी कैसे। तो बस मैं सुबह उठती हूँ और घर पूरे अच्छे से क्लीन करती हूँ, हर जगह की साफ़ सफाई, क्योंकि मुझे ना एक अजीब सी फीलिंग भी आ रही है। जब से बारिश हुई है घर में एक स्मेल आ गई है, मे बी बिकॉज इतनी ज़्यादा बारिश हुई तो सीलन की वजह से, तो वो भी एक अलग टाइप का सीन चल रहा है घर में। अब आई नो कि जब ऐसा टाइम पड़ता है इंसान पे तो वो बड़ा पैनिक फ़ील करता है और अजीब सा हो जाता है, कभी-कभी तो डिप्रेशन में भी जाने लगता है कि यार ये क्या चल रहा है। मगर ज़रूरी नहीं कि हम इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं। इस चीज़ को हम इस तरह भी कर सकते हैं कि अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए घर की साफ़ सफाई में लग जाएं, डीप क्लीनिंग कर लें। क्योंकि देखिए आम लाइफ में तो हमें ये करने को नहीं मिलता, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता। स्पेशली ऑफिस गोइंग जो लोग हैं उनके लिए तो बड़ा टफ हो जाता है। अब यहाँ आप एक चीज़ नोट करें, घर की लाइट नहीं आ रही है, किचन में अंधेरे में मैं सारे काम कर रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, किचन साफ़ कर रही हूँ। तो आप भी कोशिश किया करें जब ऐसा कोई वक्त आ जाए तो ज़रूरी नहीं कि परेशान हो जाए। अब मैं अगर यहाँ ये सोचने बैठ जाती कि यार लाइट नहीं आ रही, मैं क्या करूँ, डिप्रेशन में चली जाती, तो ऑब्वियसली टेंशन तो अलग मुझे होती और घर का हाल अलग ख़राब हो जाता। हमें चीज़ों से घबराना नहीं है, बल्कि चीज़ों से फ़ाइट करना है, राइट? आज पूरे 4 दिन हो गए एंड लाइफ काफ़ी हद तक थोड़ी स्ट्रगल में आ चुकी है, बिकॉज़ आप समझ सकते हैं कि बच्ची का साथ है एंड घर में चीज़ें ना अवेलेबल होना, ग्रोसरी ये सब, तो किस तरह की फीलिंग आ रही होगी और किस तरह की सिचुएशन चल रही होगी। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ पाँव ढीले कर दें और ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि अब आगे क्या होगा, या सिर्फ टेंशन लेके बैठ जाएं। I feel so tired. इनफैक्ट हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें एक छत दी हुई है और हम आराम से रह रहे हैं, क्योंकि यकीन माने कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो इस वक्त बेचारे रोड पर सरवाइव कर रहे हैं। उनके पास अपना घर तक जो है वो बिल्कुल ट्रैश में चला गया है। उनके सारे घर के आइटम्स ख़राब हो चुके हैं, उनकी गाड़ियाँ डैमेज हो चुकी हैं। गाड़ी तो खैर हमारी भी नहीं बची, पूरी जो थी वो पानी में हो गई, क्योंकि वो बेसमेंट में खड़ी हुई थी और उसमें पूरा पानी आ गया। तो खैर हर किसी के अपने मसाइल हैं, मगर हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये मेरी पहली वीडियो है जो मैंने व्लॉग में बनाई थी और यहाँ शानज़े बहुत परेशान थी जहाँ मैं नीचे गई थी। आप इसकी बेचारी की कंडीशन देखें। ओके, डोंट बी स्कैर्ड, नथिंग विल हैपन। Oh, baby, it's funny. यहाँ देखिए मैं अंदर की तरफ पार्किंग लॉट में खड़ी हुई हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा पानी था एंड बड़ी मुश्किल से मैं ये आइटम्स ले पाई थी, क्योंकि शेल्फ्स जो थे वो ग्रोसरीज़ के बिल्कुल खाली थे, ना ब्रेड थी ना दूध था। तो ऑब्वियसली बच्ची है, उसके लिए मैंने सोचा ये वाले आइटम्स ले लूँ और स्टॉक में रख दूँ। एंड वी आर थैंकफुल टू यूएई गवर्नमेंट एज़ वेल कि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ये मसले जल्द से जल्द हल कर सकें, बिकॉज इतना बड़ा डिज़ास्टर आया है, ये चंद घंटों या चंद दिनों में तो सही नहीं हो सकता। हमें उन्हें टाइम देना चाहिए और उनका टाइम मांगना बनता भी है। तो आप भी कोशिश किया करें ऐसे बुरे वक्त में अपनी कंट्री को बुरा भला कहने के बजाय उनकी मदद करें, ताकि लाइफ जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए और रूटीन पे आ जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में खास कर शानज़े को ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह।